जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास के 28वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। अधिक मास के 28वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 28 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर अधिक मास के पिछले अध्याय 27 की पवित्र कथा सुनी थी। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे कि जब महाभारत युद्ध के पश्चात एक अवसर पर धनुधर अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत विनम्र होकर यह प्रश्न किया कि हे प्रभु, अधिक मास में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने का फल इतना महान दुर्लभ क्यों बताया गया है? ऐसा कौन सा रहस्य है कि केवल गीता के कुछ लोगों का श्रद्धा से किया गया पाठ भी मनुष्य के असंख्य जन्मों के पापों को छीन करने वाला कहा गया है? भक्तों, यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था, यह प्रश्न हर उस जीव का है जो भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करना चाहता है। एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के समीप बैठे हुए अर्जुन अनेक प्रकार के धार्मिक विषयों पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ था। संपूर्ण द्वारका नगरी में स्नान, दान, जप, तप, तुलसी सेवा, दीपदान तथा हरिनाम संकीर्तन की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। अर्जुन ने देखा कि अनेक जश्य मुनि, ब्राह्मण और गृहस्थ जन इस पवित्र मास में विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहे थे। कुछ लोग संपूर्ण गीता का पाठ करते थे तो कुछ केवल अध्याय का। कुछ भक्त प्रतिदिन भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित करके श्रद्धा से गीता के श्लोकों का उच्चारण करते थे। यह देखकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, आपने कुरुक्षेत्र में जो अमृतमयी गीता का उपदेश दिया था वो तो समस्त वेदों का सार है, परंतु मैं ये जानना चाहता हूं कि विशेष रूप से अधिक मास में गीता पाठ का फल इतना महान क्यों कहा गया है? ऐसा सा रहस्य है कि केवल गीता के कुछ लोगों का श्रद्धा से किया गया पाठ भी मनुष्य के असंख्य जन्मों के पापों को छीन करने वाला कहा गया है। तुम सुनो, प्राचीन काल में एक ऐसी घटना घटी थी जिसे सुनकर तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर स्वयं प्रकट हो जाएगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने तब एक प्राचीन प्रसंग सुनाना आरंभ किया जिसका उल्लेख पुराणों में पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के साथ किया गया है। बहुत समय एक नगर में देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत विद्वान तो थे, किंतु जीवन की कठिनाइयों और गृहस्थी के बोझ ने उनके मन की शांति को छीन लिया था। घर में दरिद्रता थी, कभी भोजन मिलता कभी नहीं। उनकी पत्नी सुशीला अत्यंत पतिव्रता और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन तुलसी माता की सेवा करती, दीपदान करती और भगवान के नाम का स्मरण करती रहती थी। किंतु देव का मन धीरे धीरे संसार की चिंताओं में उलझने लगा था। वे सोचते, मैंने इतना अध्ययन किया, इतने यज्ञ किए, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है? जरा सोचिए भक्तों, यही तो संसार का स्वभाव है। जब मनुष्य का मन भगवान से हटकर केवल परिणामों पर टिक जाता है तब चिंता बढ़ने लगती है। एक दिन नगर में कुछ संत और वैष्णव महात्मा आए। उन्होंने अधिक मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा, यह पुरुष मास स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया स्नान, दान, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, पितरों का तर्पण, तुलसी पूजन, दीप दान तथा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अनेक गुना फल देने वाला होता है। संतों की वाणी सुनकर सुशीला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, इस बार हम दोनों श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम मास का पालन करेंगे। किंतु देव शर्मा निराश स्वर में बोले, हमारे धन कहां है? बड़े बड़े अनुष्ठान कैसे होंगे? दान कैसे देंगे? तब सुशीला ने अत्यंत विनम्रता से कहा, यदि धन नहीं है तो क्या हुआ? भगवान भाव के भूखे हैं। हम प्रातः काल स्नान करेंगे, तुलसी माता को जल अर्पित करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे और प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेंगे। भक्तों, आप समझ रहे हैं, जहां होती है वहां साधनों की कमी बाधा नहीं बनती। पुराणों में बार बार कहा गया है कि भगवान को बाहरी वैभव से अधिक भक्त का निष्कपट प्रेम प्रिय होता है। सुशीला के आग्रह पर देव शर्मा ने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत धारण कर लिया। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में दोनों पवित्र नदी में स्नान करते, घर लौटकर भगवान श्री हरि के सम्मुख दीप प्रज्वलित करते, तुलसी माता की परिक्रमा करते, को हरा चारा खिलाते, जितना संभव होता उतना अन्न निर्धनों और ब्राह्मणों को अर्पित करते। फिर दोनों बैठकर श्रद्धा से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते। धीरे धीरे उनके घर का वातावरण बदलने लगा। पहले जहां चिंता और उदासी रहती थी वहां अब भगवान के नाम का मधुर गान सुनाई देने लगा। देव शर्मा के हृदय में भी अद्भुत शांति आने लगी। एक दिन गीता के 9वें अध्याय का पाठ करते हुए उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, आज तक मैं केवल कर्मों का फल चाहता रहा, किंतु मैंने कभी भगवान के प्रेम को समझने का प्रयास ही नहीं किया।
सुशीला ने कहा, स्वामी यही तो गीता का उपदेश है, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना ही सच्ची भक्ति है। उसी नगर में एक धनी सेठ भी रहता था, उसका नाम धनपाल था। उसके पास अपार धन था, किंतु भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी। जब उसने देखा निर्धन ब्राह्मण दंपति अत्यंत प्रसन्न रहने लगे हैं, तो उसके मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ। वो सोचने लगा, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी इनके मुख पर इतनी शांति कैसे है। एक दिन वो स्वयं उनके घर पहुंचा। उसने देखा कि एक छोटा सा दीपक जल रहा है, भगवान के समक्ष तुलसी दल रखे हुए हैं और देव शर्मा तथा सुशीला अत्यंत श्रद्धा से गीता का पाठ कर रहे हैं। वो दृश्य देखकर सेठ धनपाल के मन में भी कुछ परिवर्तन होने लगा। भक्तों, गीता की महिमा है जो स्वयं भगवान के मुख से निकली हो। वो केवल शब्द नहीं होती, वो तो जीव के हृदय में सोई हुई भक्ति को जागृत करने वाली दिव्य गंगा होती है। उस दिन से धनपाल देर तक वही बैठा रहा। गीता के श्लोक सुनते सुनते उसकी आंखें नम हो गई और उसी क्षण उसके जीवन में भी एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला था। उधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ये कथा सुनाते हुए अर्जुन की ओर देख रहे थे। अर्जुन अत्यंत ध्यान पूर्वक प्रभु के श्रीमुख से निकल रहे प्रत्येक शब्द को सुन रहे थे। उनके हृदय में भी ये जिज्ञासा और अधिक बढ़ती जा रही थी कि आखिर इस गीता पाठ की ऐसी कौन सी अद्भुत महिमा है जिसने निर्धन ब्राह्मण और उसके संपर्क में आए धनी सेठ दोनों के जीवन की दिशा बदलनी प्रारंभ कर दी। भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर करुणा और मधुर मुस्कान विराजमान थी और वे उस रहस्य को आगे प्रकट करने लगे। कुछ समय पूर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई जा रही उस दिव्य कथा को सुनते सुनते का मन अत्यंत भाव विभोर हो चुका था। भगवान की मधुर वाणी में ऐसा अमृत घुला हुआ था कि स्वयं धनंजय भी उस प्रसंग में डूबते चले जा रहे थे। उधर उस नगर में सेठ धनपाल के जीवन में भी परिवर्तन का आरंभ हो चुका था। भक्तों, आप समझ रहे हैं, जब भगवान की कृपा होती है तो मनुष्य का हृदय बदलने में अधिक समय नहीं लगता। वर्षों तक जो व्यक्ति केवल धन को ही सब कुछ समझता है, वही एक दिन भगवान के नाम में ऐसा रम जाता है कि संसार का सारा वैभव भी उसे तुच्छ प्रतीत होने लगता है। धनपाल प्रतिदिन देव शर्मा के घर आने लगा। पहले वो केवल सुनता था, फिर उसने गीता के कुछ श्लोक याद करने आरंभ कर दिए। एक दिन उसने विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देव, क्या मैं भी आपके साथ बैठकर गीता का पाठ कर सकता हूं? देव शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, भगवान श्री हरि के द्वार पर किसी प्रकार का भेद नहीं होता। यहां निर्धन और धनी का अंतर नहीं है। जो श्रद्धा से आता है वो भगवान का प्रिय बन जाता है। ये सुनकर के आंखें भर आईं। उस दिन से वो भी प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी माता को प्रणाम कर भगवान के सामने दीप प्रज्वलित कर गीता का पाठ करने लगा। भक्तों, जरा सोचिए, जिस व्यक्ति के मुख से पहले केवल व्यापार और लाभ की बातें निकलती थी, उसी के मुख से अब भगवान के दिव्य उपदेशों का उच्चारण होने लगा। यानी कि अधिक मास की महिमा केवल बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदलती, वो मनुष्य के अंत को भी पवित्र कर देती है। एक दिन पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा निकट थी। नगर में अनेक संत और महात्मा आए हुए थे। उन्होंने भगवान के नाम का संकीर्तन आरंभ किया। चारों ओर श्री हरि के नाम की ध्वनि गूंज रही थी। कहीं दीपदान हो रहा था, कहीं गौ माता की सेवा हो रही थी, कहीं ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र प्रदान किए जा रहे थे, कहीं पितरों के निमित्त तर्पण किया जा रहा था और अनेक पर भक्तगण बैठकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहे थे। इसी समय एक वृद्ध सन्यासी उस नगर में पधारे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। जब वे देव शर्मा के घर पहुंचे तब वहां गीता का पाठ चल रहा था। देव शर्मा और धनपाल ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और विनम्रता से उनके चरणों में बैठ गए। वृद्ध सन्यासी ने कहा, वत्सो, तुम लोग प्रतिदिन गीता का पाठ करते हो, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तब धनपाल ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव कृपा करके ये बताइए कि अधिक मास में गीता पाठ का फल इतना महान क्यों कहा गया है? सन्यासी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, यह रहस्य बहुत गहरा है। गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और अधिक मास भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत प्रिय मास है। जब का प्रिय समय और भगवान की वाणी दोनों एक साथ मिल जाते हैं तब उसका प्रभाव असंख्य गुना बढ़ जाता है। जैसे सूर्य की किरणें साधारण दिनों में भी प्रकाश देती है, किंतु यदि वही किरणें किसी दर्पण के माध्यम से एक स्थान पर केंद्रित हो जाए तो अग्नि उत्पन्न कर देती है। उसी प्रकार गीता तो सदैव कल्याणकारी है, परंतु पुरुषोत्तम मास में उसका पाठ जीव के संचित अज्ञान और पापों को तीव्र गति से नष्ट करने लगता है। भक्तों, ये सुनकर सभी के हृदय में आनंद छा गया। तब उस वृद्ध महात्मा ने एक और प्राचीन प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम सुधनवा था। राजा
धर्मात्मा तो था, किंतु राजकाज और ऐश्वर्य के कारण उसका मन धीरे धीरे भगवान से दूर होता जा रहा था। उसी समय उसके राज्य में एक महात्मा पधारे। उन्होंने राजा को पुरुषोत्तम मास का महत्व सुनाया और कहा, राजन, यदि तुम इस मास में श्रद्धा से गीता का पाठ करोगे तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। राजा ने अत्यंत श्रद्धा से यह व्रत स्वीकार कर लिया। वो प्रतिदिन प्रातः स्नान करता, ब्राह्मणों का सम्मान करता, गौ सेवा करता, तुलसी माता की पूजा करता और भगवान के सामने बैठकर गीता का एक अध्याय पढ़ता। धीरे उसके भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उसे अनुभव होने लगा कि राज्य, धन और वैभव क्षण भंगुर है, वास्तविक सुख तो भगवान की भक्ति में है। एक दिन जब वो 12वें अध्याय का पाठ कर रहा था, तब उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो बार बार कहने लगा, प्रभु मैं आपका हूं, अब मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत कीजिए। भक्तों, जो कि भगवान की शरण में चला जाता है, उसके जीवन का मार्ग ही बदल जाता है। राजा सुधनवा पहले प्रजा पर करता था, अब वो प्रजा की सेवा को ही भगवान की सेवा मानने लगा। उसके राज्य में धर्म बढ़ने लगा, दान बढ़ने लगा, हरिनाम संकीर्तन होने लगा, ब्राह्मणों का सम्मान होने लगा, गौशालाएं स्थापित होने लगी, तुलसी के पौधे घर घर लगाए जाने लगे और सबसे अधिक श्रीमद् भगवद गीता के पाठ का प्रचार होने लगा। वृद्ध ने आगे कहा, वत्सों, पद्मा पुराण और अन्य पुराणों में पुरुषोत्तम मास को भगवान की विशेष कृपा का समय बताया गया है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से गीता का पाठ करता है, वो केवल स्वयं ही नहीं बल्कि अपने कुल का भी कल्याण करता है, क्योंकि गीता मनुष्य को भगवान से जोड़ती है और भगवान से जुड़ने वाला कभी नष्ट नहीं होता। यह सुनकर धनपाल फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन का अधिकांश भाग धन कमाने में व्यतीत कर दिया, मैंने कभी भगवान की ओर ध्यान ही नहीं दिया। वृद्ध महात्मा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, वत्स, भगवान को बीता हुआ समय नहीं चाहिए, उन्हें केवल वर्तमान की सच्ची भक्ति चाहिए। यदि एक क्षण भी सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाए तो वो पुकार व्यर्थ नहीं जाती। भक्तों, आप समझ रहे हैं, यही तो गीता का सार है। भगवान किसी के धन, रूप या पद को नहीं देखते हुए, तो केवल हृदय की भावना को देखते हैं। उधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ये कथा सुनाते हुए अर्जुन की ओर देख रहे थे। अर्जुन के नेत्रों में भी प्रेमाश्रु छलक उठे। उन्होंने अत्यंत विनम्र होकर कहा, प्रभु, अब मैं समझने लगा हूं कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि स्वयं आपकी करुणामयी वाणी है, किंतु मेरे मन में अभी भी ये जानने की इच्छा है कि इन दोनों कथाओं का अंतिम रहस्य क्या है और इन भक्तों को आपकी कृपा किस प्रकार प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उनके मुखमंडल पर वही दिव्य तेज प्रकट हो रहा था और वे अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए उस गहन को प्रकट करने लगे, जिसे सुनकर अर्जुन का हृदय पूर्णतः श्री हरि की भक्ति में डूबने वाला था। भगवान श्री कृष्ण की मधुर वाणी सुनते सुनते अर्जुन का हृदय प्रेम और भक्ति से भर उठा था। उनके नेत्रों में करुणा और जिज्ञासा दोनों ही झलक रही थी। भगवान भी अपने प्रिय सखा के मन की स्थिति को भली भांति समझ रहे थे। उधर नगर में वृद्ध सन्यासी द्वारा सुनाई गई राजा सुधनवा की कथा समाप्त हुई तो सेठ धनपाल और ब्राह्मण देव शर्मा दोनों अत्यंत भाव विभोर हो उठे। सेठ धनपाल ने नम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल गीता का पाठ करने मात्र से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है? वृद्ध महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, गीता का पाठ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, गीता तो के हृदय का अमृत है। जब कोई जीव श्रद्धा, विनम्रता और समर्पण के साथ उसका श्रवण या पाठ करता है, तब भगवान स्वयं उसके जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। भक्तों, जरा सोचिए, जिस प्रकार कोई बालक अपनी माता की वाणी सुनकर आश्वस्त हो जाता है, उसी प्रकार जीव जब भगवान की वाणी को सुनता है तो उसके भीतर का भय, मोह और अज्ञान धीरे धीरे होने लगता है। महात्मा आगे कहने लगे, नारदीय पुराण और पद्म पुराण में भगवान की कथा, हरि नाम और गीता के महात्म्य का विशेष वर्णन मिलता है। विशेषकर पुरुषोत्तम मास में जब जीव भगवान के प्रिय काल में भगवान की वाणी का आश्रय लेता है, तब उसकी भक्ति अत्यंत शीघ्र फल देने लगती है। इतना कहकर वृद्ध सन्यासी कुछ क्षण मौन हो गए। फिर उन्होंने, आज मैं तुम्हें एक सत्य घटना सुनाता हूं जो मैंने स्वयं अपने गुरु से सुनी थी। यह सुनकर सभी अत्यंत ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। महात्मा बोले, एक समय की बात है, नर्मदा तट के समीप एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम हरिदत्त था। वे अत्यंत निर्धन थे। उनके पास ना धन था, ना कोई बड़ी संपत्ति। उनकी पत्नी का देहावसान हो चुका था और उनका एक पुत्र भी दूर प्रदेश में चला गया था। वृद्धावस्था में वे अकेले ही भगवान विष्णु की पूजा करते थे, किंतु जैसे जैसे शरीर में ये दुर्बल होता गया, वैसे वैसे उन्हें ये चिंता सताने लगी कि ना जाने जीवन का अंत कब हो जाए और क्या उन्हें भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त होगा। भक्तों, संसार का यही नियम है, जब मनुष्य वृद्ध होता है तब उसे धन और वैभव नहीं बल्कि भगवान का स्मरण ही सहारा देता है।
एक बार पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ, गांव में कुछ संत पधारे। उन्होंने हरिदत्त को सलाह दी, ब्राह्मण देव, यदि आप अधिक मास में श्रद्धा से प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय भी पढ़ लें तो भगवान पुरुषोत्तम अत्यंत प्रसन्न होंगे। हरिदत्त ने विनम्रता से कहा, महाराज अब मेरी दृष्टि भी कमजोर हो गई है, मैं संपूर्ण गीता का पाठ नहीं कर पाऊंगा। तब संतों ने कहा, यदि संपूर्ण गीता नहीं पढ़ सकते तो जितना संभव हो उतना ही पढ़िए, और यदि पढ़ना भी कठिन हो तो श्रद्धा से उसका श्रवण कीजिए, भगवान भावना को देखते हैं। यह सुनकर हरिदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उसी दिन संकल्प किया, प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके वह तुलसी माता को जल अर्पित करते, गौ माता को घास खिलाते, अपने पितरों के तर्पण करते, संध्या के समय दीप दान करते और फिर भगवान के सम्मुख बैठकर गीता के कुछ श्लोकों का पाठ करते। भक्तों, आप समझ रहे हैं, शरीर वृद्ध था परंतु हृदय में भक्ति का उत्साह युवावस्था से भी अधिक था। एक दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करते समय वे उस श्लोक पर पहुंचे जिसमें भगवान कहते हैं कि जो सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आता है मैं उसे समस्त पापों से मुक्त कर देता हूं। उस श्लोक का अर्थ सोचते सोचते हरिदत्त फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना धन है ना सामर्थ्य, मेरे पास केवल ये अश्रु और आपका नाम है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। भक्तों, जो कि भगवान को सच्चे मन से पुकारता है उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहा जाता है कि उसी रात हरिदत्त ने स्वप्न में एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि दिव्य प्रकाश से युक्त भगवान श्री हरि उनके सामने खड़े हैं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, वत्स हरिदत्त, तुम्हारे द्वारा पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से किया गया गीता पाठ, तुलसी सेवा, दीपदान, हरिनाम संकीर्तन मुझे अत्यंत प्रिय हुआ है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। स्वप्न समाप्त हुआ तो हरिदत्त की आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। उस दिन से उनके हृदय में मृत्यु का भय समाप्त हो गया। अब वे केवल भगवान के नाम में ही आनंद अनुभव करने लगे। भक्तों, यही गीता का वास्तविक फल है। केवल सांसारिक सुख नहीं बल्कि भगवान के प्रति अटूट विश्वास और उनके चरणों में प्रेम। सन्यासी ने आगे कहा, मेरे गुरु कहते थे कि पुरुषोत्तम मास में किया गया गीता पाठ ऐसा है जैसे अंधकार से भरे कक्ष में सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर जाए। जीव के अनेक जन्मों के संस्कार शुद्ध होने लगते हैं। ये सुनकर सेठ धनपाल रो पड़े। उन्होंने देव शर्मा के चरण पकड़ लिए और कहा, ब्राह्मण देव, यदि मैं आपके घर ना आया होता तो शायद मेरा जीवन केवल धन कमाने में ही बीत जाता। देव ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया और बोले, सेठ जी, ये सब भगवान पुरुषोत्तम की कृपा है, हम सब तो उनके हाथों की कठपुतली है। उधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ये प्रसंग सुनाकर अर्जुन की ओर प्रेम से देख रहे थे। अर्जुन की आंखों से भी प्रेमाश्रु बह रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझने लगा हूं कि अधिक मास में गीता पाठ का फल केवल बाहरी समृद्धि नहीं बल्कि जीव को आपकी शरण में ले जाने वाला दिव्य मार्ग है। किंतु इन भक्तों के जीवन का अंतिम परिणाम क्या हुआ और आपने ऐसा क्यों कहा कि गीता स्वयं आपके हृदय का अमृत है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी करुणामय दृष्टि अर्जुन पर पड़ी और वे उस परम रहस्य को प्रकट करने लगे जिसे सुनकर अर्जुन का हृदय पूर्ण रूप से भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति में डूब गया। भगवान श्री कृष्ण की करुणामयी मुस्कान को देखकर अर्जुन का हृदय भक्ति से भर उठा। उनके से अश्रुधारा बह रही थी। भगवान ने प्रेम पूर्वक अपने प्रिय सखा की ओर देखा और बोले, पार्थ, अब मैं तुम्हें इस रहस्य का सार बताता हूं। जिस प्रकार समस्त नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद् भगवद गीता में समाहित है। और अधिक मास वो समय है जो स्वयं मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए जीव मेरे प्रिय मास में मेरी वाणी का आश्रय लेता है, तब मैं उसके अत्यंत निकट हो जाता हूं। भक्तों, आप समझ रहे हैं, यानी कि भगवान की कृपा का द्वार सदैव खुला रहता है, किंतु पुरुषोत्तम मास में वो और भी अधिक सहज हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, अर्जुन, जिस ब्राह्मण देव शर्मा, उसकी धर्मपत्नी सुशीला और सेठ धनपाल की कथा मैंने तुम्हें सुनाई, उनके जीवन परिणाम भी सुनो। समय बीतता गया, पुरुषोत्तम मास समाप्त हो गया, किंतु देव शर्मा और सुशीला ने गीता का पाठ नहीं छोड़ा। सेठ धनपाल ने भी अपने जीवन की दिशा बदल दी। पहले जो व्यक्ति केवल धन संचय में लगा रहता था, अब वही निर्धनों की सहायता करने लगा। उसने गौ सेवा का कार्य आरंभ किया, ब्राह्मणों के सम्मान में वृद्धि की, तुलसी माता के पौधे लगवाए, जहां कहीं संकीर्तन होता वहां वो स्वयं उपस्थित होकर श्रद्धा से भाग लेता। उसने अनेक यात्रियों के लिए जल की व्यवस्था कराई, अन्नदान प्रारंभ किया।
और सबसे बढ़कर प्रतिदिन भगवान के सम्मुख बैठकर गीता का पाठ करने लगा। भक्तों जरा सोचिए, भगवान जब किसी के हृदय में प्रवेश करते हैं तब मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है। उधर वृद्ध हरिदत्त ब्राह्मण का जीवन भी भगवान के नाम में बीतने लगा। अब उन्हें का भय नहीं था, उनकी पर हरि नाम था, हृदय में श्री हरि का स्मरण था और हाथों में गीता थी। कुछ समय पश्चात जब उनके जीवन का अंतिम समय निकट आया तब वे अत्यंत शांत भाव से भगवान का नाम लेते रहे। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए संसार से विदा होता है उसकी गति कल्याणकारी होती है। भक्त यही कारण है कि संत महात्मा सदैव भगवान के नाम और गीता के पाठ पर बल देते हैं। उधर सेठ धनपाल भी जीवन भर धर्म दान और भक्ति में लगे रहे। उनके घर में कभी अभिमान प्रवेश नहीं कर पाया। वह सदैव कहते, यदि भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से मुझे देव शर्मा जैसे संत स्वभावी ब्राह्मण का संग ना मिला होता तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाता। देव शर्मा सुशीला का जीवन भी अत्यंत शांतिपूर्वक बीता। उनके घर में धन का अभाव धीरे धीरे दूर हुआ, किंतु उन्होंने कभी भगवान की भक्ति को धन प्राप्ति का साधन नहीं बनाया। वे सदैव कहा करते, हमें भगवान का प्रेम मिल गया। अब इससे बड़ा वैभव और क्या हो सकता है। यह सुनाकर भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन हो गए। अर्जुन अत्यंत विनम्र भाव से प्रभु के चरणों की ओर देख रहे थे। तब भगवान पार्थ तुमने पूछा था कि अधिक मास में गीता पाठ का फल इतना महान क्यों होता है। इसका कारण यही है कि गीता मेरी वाणी है और पुरुषोत्तम मास मेरा स्वरूप है। जब जीव श्रद्धा से इस समय में गीता का पाठ करता है तब उसके भीतर छिपा हुआ अहंकार, भय, मोह और अज्ञान धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। वो संसार से भागता नहीं, संसार में रहते हुए भी मुझे प्राप्त करने का मार्ग समझने लगता है। गीता केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, वो जीने का मार्ग है। वो निराश मनुष्य को आशा देती है, भ्रमित मनुष्य को दिशा देती है और भक्त को उसके प्रभु से मिला देती है। भक्तों, यही इस संपूर्ण कथा का सार है। पद्मा पुराण, नारदीय पुराण, विष्णु पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में भगवान की कथा, हरिनाम और भक्ति को कलयुग में सबसे सरल साधन बताया गया है। यदि कोई अधिक मास में प्रातः स्नान करें, तुलसी माता की सेवा करें, दीप दान करें, गौ माता की सेवा करें, ब्राह्मणों का सम्मान करें, पितरों के लिए तर्पण करें, दान पुण्य करें, हरि नाम संकीर्तन करें और श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता का पाठ या श्रवण करें तो भगवान पुरुषोत्तम की कृपा उसके जीवन में अवश्य प्रकट होती है। भक्तों, जरा सोचिए, इस संसार में धन, वैभव, मान, सम्मान और शरीर सब नश्वर है, किंतु भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। यही मनुष्य के साथ इस लोक से परलोक तक जाती है। जीवन शिक्षा यही है कि मनुष्य को कभी भी भगवान से विमुख नहीं होना चाहिए। धर्म संदेश यही है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, भगवान का नाम और गीता का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। निष्कर्ष यही है कि भगवान भाव के भूखे हैं, वे बहाली वैभव नहीं बल्कि शुद्ध हृदय चाहते हैं। जो जीव एक कदम भगवान की ओर बढ़ाता है, भगवान उसकी ओर अनेक कदम बढ़ाकर उसे अपने प्रेम से भर देते हैं। इसीलिए भक्तों, अधिक मास में यदि संपूर्ण गीता का पाठ संभव ना हो तो एक अध्याय का पाठ कीजिए। यदि एक अध्याय भी संभव ना हो तो कुछ लोगों का स्मरण कीजिए, और यदि भी संभव ना हो तो श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हुए गीता का श्रवण कीजिए, क्योंकि भगवान श्री हरि के द्वार पर सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसी मंगलमय संदेश के साथ अधिक मास अध्याय 28 की यह पावन कथा यही पूर्ण होती है। श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य लिखे कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान पुरुषोत्तम आपकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण करें। भगवान पुरुषोत्तम सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण। श्री हरि की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। भगवान श्री और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।